नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम अपने करंट अफेयर्स के सेशन में लेक्चर नंबर 18 तक पूरा कर चुके हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ये हमारा लेक्चर नंबर 19 होगा, जिसमें हम विभिन्न प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और नेशनल समिट, ठीक है, प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि 2022 और 23 के बीच में हुए हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए लेक्चर के लास्ट में एक ऐसी चीज़ मैं एक निमोनिक बनाया है, ठीक है, जो कि आपने कहीं पहले पढ़ा भी होगा, हो सकता है, लेकिन मैं आपको रिमेंबर कराने की कोशिश करूँगा। एक संगठन है जिसके बारे में हम उसके मेंबर के बारे में जानेंगे, ठीक है। हमको पता होना चाहिए कौन कौन उसके मेंबर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो संगठन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय हुए हैं 2022 और 23 के बीच, उनके बारे में हम यहाँ देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ बात हो रही है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जिसे हम बोलते हैं ब्रिक्स समिट, ठीक है। ब्रिक्स में मैंने आपको देश का नाम बता रखा है, ब्रिक्स में कितने देश हैं, ठीक है। और पिछले वाले ही सेशन में मैंने आपको ये चीज़ बताई है। अगर आपने नहीं देखा है वो सेशन, तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इसमें मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो मैं इसमें बार बार डिस्कस कर पाऊँ। देखिए, हम देखते हैं ब्रिक्स का आयोजन। ये जो हमारा 2023 का सम्मेलन हुआ है, कहाँ हुआ है? ये हुआ है जोहान्सबर्ग, जो कि साउथ अफ्रीका में, ठीक है। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी है? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा, उन्होंने इसकी अध्यक्षता करी है। इंडिया का जो प्रतिनिधित्व है वो किसने किया है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका प्रतिनिधित्व किया है भारत की ओर से। सम्मेलन का विषय क्या है, मतलब जो सम्मेलन है वो किस विषय पर आधारित है? देखिए, ब्रिक्स और अफ्रीका, ये इस आधारित है हमारा पारस्परिक रूप से, मतलब म्यूचुअली रूप से त्वरित विकास, ठीक है, मतलब एक्सेलरेट करना डेवलपमेंट को, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और समावेशी बहुपक्षवाद, जिसे हम बोलते हैं इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म, के लिए साझेदारी की यहाँ पर बात करी जा रही है, ठीक है। तो इसका विषय क्या है? ब्रिक्स और अफ्रीका, ध्यान देना है, ब्रिक्स के देश और अफ्रीका, क्या करना है उनके बीच में? पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, ठीक है, मतलब तेजी से विकास करने के लिए, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट, ठीक है, और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी की यहाँ पर बात करी जा रही है। शामिल 6 नए देश हुए हैं इसमें, वो कौन कौन से हम देखेंगे? मिस्र, जिसे हम इजिप्ट बोलते हैं, ठीक है, इजराइल से लगा हुआ है ये देश, सऊदी अरब, ठीक है, और एक है हमारा यूएई, इथोपिया, अर्जेंटीना और ईरान। ये 6 नए देश इसमें शामिल हुए हैं। अब देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स, क्योंकि इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है। मैंने आपको बताया BRICS, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, ठीक है, और साउथ अफ्रीका इसके मेंबर है। आगे देखते हैं, 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन, जो कि 2023 में हुआ है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? जिद्दा में, जो कि सऊदी अरब में है, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने करी है? जो सऊदी अरेबिया के जो डिक्टेटर हैं, जिन्हें हम बोलते हैं PM हैं जो वहाँ के, ठीक है। डिक्टेटरशिप मैंने इस वजह से यूज़ किया है क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान, MBS हैं मोहम्मद बिन सलमान जी, ठीक है। अब देखते हैं, 6वां हिंद महासागर सम्मेलन 2023, ये कब हुआ है? इसका आयोजन हुआ है 12 से 13 मई 2023 के बीच। कहाँ? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। देखिए, हिंद महासागर की यहाँ पर बात चल रही है। इंडिया एक मेजर कंट्री है जो कि हिंद महासागर में, जो एक ये महासागर है, इसका नाम इंडिया के नाम पर रखा गया है, जिसे हम बोलते हैं हिंद महासागर, ठीक है। तो इस पर हमें ध्यान देना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी अध्यक्षता किसने करी है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, ठीक है। विषय क्या था इसका, हिंद महासागर सम्मेलन का? शांति, मतलब पीस, समृद्धि, ठीक है, और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी, इसकी बात करी गई है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अब है 49वां G7 शिखर सम्मेलन, ठीक है, 2023, ये कब हुआ है? इसका आयोजन हुआ है हिरोशिमा, जापान, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने करी है? जापान के जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, फूमिओ किशिदा जी, इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी है। मुख्य बिंदु क्या है? देखिए, G7 ने 2025 तक वैश्विक स्तर पर, जो हम बोलते हैं ग्लोबल लेवल पर, न्यूनतम उत्सर्जन, जिसे हम बोलते हैं मिनिमम एमिशन, की आवश्यकता पर बल दिया है। मतलब यहाँ पर बात करी जा रही है जो उत्सर्जन होगा, जिससे हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है उसको कम करने की यहाँ पर बात चल रही है। देखिए, 48वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? जर्मनी में, जो कि 2022 में हुआ था। 50वां सम्मेलन होने कहाँ वाला है? 2024 इटली में। देखिए,
आपको ये तीनों ध्यान रखने। 48वां कहाँ होता है? जर्मनी में, जर्मनी के बाद जापान में, जापान के बाद इटली में होगा 2024 का, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं SCO शिखर सम्मेलन, जिसे हम बोलते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपका चाइना में है, ठीक है। चाइना के कहाँ पर है ये मुझे आपको ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आयोजन कहाँ? भारत में SCO की मीटिंग हुई है, ठीक है। ये 22वां सम्मेलन है, ठीक है, जो कि कहाँ हुआ था? 23वां तो इंडिया में हुआ है, पर 22वां कहाँ हुआ? समरकंद, जिसे हम बोलते हैं उज्बेकिस्तान में, 2022 में, ठीक है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन, देखिए G7 का ही एक बड़ा रूप है G20 2023। ये कहाँ हुआ है? G20 के बारे में आपने सुना होगा, इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा रही है। देखिए G20 से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम, चाहे वो कोई भी एग्जाम का ना हो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप G20 के सारे पक्षों को ध्यान में रखेंगे। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? भारत में, हम सब लोगों को पता है। इसकी थीम क्या थी? देखिए हम देखते हैं, इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब जो हमारा ये विश्व है वो क्या है? एक कुटुंब है, मतलब सब इसमें मिलकर आपस में रहते हैं, जो कि हमारे कहाँ से लिया गया? ये उपनिषदों से ये वाक्य लिया गया। देखिए देखते हैं इसकी थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ध्यान में रखना है, वन अर्थ, पृथ्वी, एक फैमिली मतलब एक परिवार, और एक भविष्य की यहाँ पर बात चल रही है। आपको ध्यान में ये जरूर पूछी जा सकती है। इसकी अध्यक्षता किसने करी है भाई? सीधी सी बात है, हमारे देश में हुआ है तो इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। भारतीय शेरपा, देखिए कोई भी अगर सम्मेलन होता है उसमें एक शेरपा चुना जाता है, तो हमारे शेरपा कौन है? अमिताभ कांत, जो हमारे नीति आयोग के CEO भी रह चुके हैं ये, ठीक है। पहली G20 शेरपा बैठक कहाँ पर हुई? जो कि उदयपुर राजस्थान में होती है। अब आपको ध्यान रखना है, जो G20 की जैसे हम बोलते हैं शुभंकर क्या है इसका, ठीक है। शुभंकर मतलब इसका चिन्ह क्या है? तो आपने देखा होगा एक कमल का फूल है, ठीक है, जिसमें हमारी 5 पत्तियां निकली हुई हैं। ये यूपी PCS के क्वेश्चन में ये पूछा गया था, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये भी पूछा जा सकता है, वहां पर बच्चे कंफ्यूज हो गए, ठीक है। देखते हैं 17वां सम्मेलन, जो कि 2022 बाली इंडोनेशिया में हुआ था, किसका? G20 का। 19वां शिखर सम्मेलन ब्राजील में होगा 2024 में, ये आपको ध्यान में रखना। अब देखिए पहली G20 ECSWG की बैठक कहाँ हुई? इसका आयोजन होता है हमारे बेंगलुरु में, जिसे हम बोलते हैं इंडिया की IT कैपिटल है, IT राजधानी बेंगलुरु, ठीक है, भारत में। 9 से लेकर 11 फरवरी 2030 के बीच। इसका विषय क्या था? ठीक है, इसका विषय था सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलियंस ब्लू इकोनॉमी। ये किसकी बात करता है? नीली अर्थव्यवस्था की बात करता है, ठीक है। किसकी? सतत क्लाइमेट रेजिलियंट, मतलब जो कि हमारा जो जलवायु है उसके अनुकूल, ठीक है, उसकी बात करता है इकोनॉमी की, ठीक है। ब्लू इकोनॉमी मतलब जो हमारे समुद्र से इकोनॉमी जुड़ी हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं वैश्विक आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 2023 कहाँ हुई है? इसका आयोजन हुआ है दावोस, स्विट्जरलैंड, ठीक है। इसका विषय क्या था? कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंट वर्ल्ड, ठीक है। COP15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, इसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी पर UN का कॉन्फ्रेंस, ठीक है। COP15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोला जाता है इसको, ये मतलब इसकी 15वीं मीटिंग है, इस वजह से COP15 है ये, ठीक है। इसका देखते हैं आयोजन का होता है मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। देखिए मॉन्ट्रियल के नाम से प्रोटोकॉल भी है, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने करी है COP15 की? जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब है जैसे आप अपने खेत में जाएंगे, जाकर देखेंगे आपके खेत में आपकी फसल के अलावा कई तरीके की घास होंगी, ठीक है, खरपतवार होंगे, बहुत चीज़ें होंगी, वो है एक डाइवर्सिटी, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं जैव विविधता। जैसे भारत हमारा एक देश है जिसमें विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, उनमें विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, ठीक है। तो भारत क्या है? एक डाइवर्सिफाई कंट्री है, जैसे हम बोलते हैं विविधता भरा देश है। हमारे यहाँ बोला जाता नहीं एक स्लोगन है, विविधता में एकता, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोला जाता है, ठीक है। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें कौन कर रहा है? पर्यावरण जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। अब आपको यहाँ से 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। भारत के पर्यावरण और जलवायु मंत्री कौन है? श्री भूपेंद्र यादव जी हैं। और कौन सा है ये COP15? किसका? जैव विविधता का, जो हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी पर। कहाँ किसकी कॉन्फ्रेंस है? संयुक्त राष्ट्र की कॉन्फ्रेंस है UN की, इस वजह से हमको ध्यान में रखनी है 2022 वाली। अब देखें इसमें रखा क्या गया है लक्ष्य 2030 तक के लिए। 4 लक्ष्य और 30 के लिए उद्देश्य तय करे गए हैं। देखिए 2004 के लिए
2000 मतलब 30 जो है उस तक के लिए 4 लक्ष्य इसमें रखे गए हैं और 23 के लिए उद्देश्य तय किए गए हैं। 23 में क्या क्या किया जाना है। COP 27 ये अलग है। COP का मतलब है यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। 27 ये किसकी है? संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन की, जिसे हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज, MAT, क्लाइमेट चेंज। ये क्लाइमेट चेंज की है, UN क्लाइमेट चेंज की ये क्या है? सम्मेलन है हमारा, ठीक है। इसको हमको ध्यान में रखना है। अब आगे देखते हैं इसका आयोजन कहाँ पर होता है। इसका आयोजन होता है आपका शर्म अल शेख, जो कि मिस्र में, जिसे हम बोलते हैं मिस्र, ठीक है। अध्यक्षता किसने करी है? भाई मिस्र में हो रहा है, तो मिस्र के विदेश मंत्री हैं समेह शौकरी जी, इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी है। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका प्रतिनिधित्व किया है। भाई सीधी सी बात है, पर्यावरण मंत्री जो होगा वो इसका नेतृत्व करेगा, एनवायरमेंट मिनिस्टर। इसका विषय क्या है ये हम देखेंगे। इसका विषय है डिलीवरी फॉर पीपल एंड द प्लेनेट, ठीक है। COP 26 कहाँ पर हुआ था? ग्लासगो स्कॉटलैंड 2021 में। UK में COP 28 का आयोजन कहाँ होने वाला है? संयुक्त अरब अमीरात में, जिसे हम बोलते हैं UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात में, ठीक है। ये हमको ध्यान में रखना। पहला I2U2 शिखर सम्मेलन, देखिए I2U2 का यहाँ पर मतलब है इंडिया, इजराइल, US और UAE, ठीक है। ये हमको ध्यान में रखना। ये क्या है हमारा? स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक नहीं, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक, एक मिलिट्री अलायंस है ये एक तरीके का, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ? वर्चुअली हुआ है, मतलब आभासी रूप से, इसका मतलब फ़ोन के माध्यम से, ठीक है। भारत की ओर से अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी है, क्योंकि इसमें इनके राष्ट्राध्यक्ष ही इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। मुख्य बिंदु क्या है इस सम्मेलन में? 6 क्षेत्रों, जल पर बात करी गई है, एनर्जी पर बात करी गई है, परिवहन पर बात करी गई, अंतरिक्ष पर बात करी गई, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, इन 6 क्षेत्रों पर इसमें चर्चा करी गई। अब देखते हैं 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022। नाटो आपका बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है। इसका आयोजन मैड्रिड स्पेन में हुआ है। नाटो में शामिल होने के ही चक्कर में जो हमारा यूक्रेन है और रसिया है, उसमें युद्ध की स्थिति बनी हुई है आज भी, ठीक है। अध्यक्षता किसने करी है? नाटो सचिव जेंस स्टोलनबर्ग। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है आज की डेट में। ये आपको इस वजह से ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, और जो चीज़ चर्चा में होंगी वो पूछी जाएंगी, ठीक है। और लंबे समय से ये चर्चा में बना हुआ है। मुख्य बिंदु क्या है? फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित इसमें किया गया है। 31वां सम्मेलन ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हुआ है। अब देखते हैं प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि 2022 और 23 में हुए। देखिए G20 एम्पावर मतलब सशक्तिकरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? आयोजन इसका गांधीनगर। देखिए G20 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप हर जगह देख रहे होंगे G20 के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी, गुजरात में, ठीक है। इसका उद्घाटन महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, ठीक है। सास भी कभी बहू थी, वही वाली स्मृति ईरानी जी। सम्मेलन का विषय क्या है? महिलाओं के नेतृत्व में विकास। देखिए जो विकास होगा वो लीडरशिप में किन की होगा? वुमेन की लीडरशिप में होगा। विकास एक स्थायी, समावेशी और न्याय संगत। समावेशी मतलब सस्टेनेबल, स्थायी सस्टेन, न्याय संगत मतलब जस्टिसिएबल। इसका उद्देश्य क्या है? जो इसका एम होगा वो क्या है? देखिए G20 देशों में निजी क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व और सशक्तिकरण में तेजी लाना। जो G20 है ना, जो उसके मेंबर हैं, उसमें महिलाओं के लिए जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसमें क्या लाना? उसमें उनकी लीडरशिप को बढ़ावा देना है और उनके एम्पावरमेंट को बढ़ावा यहाँ पर देना है, ठीक है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, आयोजन कहाँ? नाडी, फिजी में हुआ है। देखिए भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर S जयशंकर जी, जो कि एक IFS ऑफिसर भी रह चुके हैं, ठीक है। सम्मेलन का विषय क्या था? हिंदी, पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल। 14वां एयरो इंडिया 2023, ये कहाँ हुआ आयोजन? बेंगलुरु में, ठीक है। विषय क्या है? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़, ठीक। डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव 2023, आयोजन कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में, ठीक है। सम्मेलन का विषय क्या है? शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी थ्रू इनहेंस्ड इंगेजमेंट इन डिफेंस। इसकी फुल फॉर्म है स्पीड, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है स्पीड क्या है, तो स्पीड के बारे में आप बता सकते हैं शेयर्ड मतलब साझेदारी, किसकी? प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, थ्रू मतलब शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी मतलब साझा साझेदारी, ठीक है। साझा समृद्धि किसके थ्रू? इनहेंस्ड इंगेजमेंट इन डिफेंस मतलब डिफेंस में बढ़ावा, इंगेजमेंट के माध्यम से,
यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में। ठीक है। सम्मेलन का विषय क्या है? न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन, मतलब नए भारत का ग्रोथ इंजन। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर हुई है? अहमदाबाद में, गुजरात में। 10 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों और उनके वैज्ञानिक स्वभाव और ज्ञान का उपयोग करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करना। देखिए, 7वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 आयोजन कहाँ हुआ है? इंदौर, मध्य प्रदेश में। 8 से 10 जनवरी के बीच। मुख्य अतिथि कौन है? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो कि राष्ट्रपति हैं कहाँ के? गुआना के। देखिए, ये वही देश है गुआना, जैसे मैंने आपको फिजी, गुआना, ये जो देश है ना साउथ अमेरिका के, यहाँ पर इंडियन, आपको मैं थोड़ा हिस्ट्री में लेके चलता हूँ। जब भारत में अंग्रेजों द्वारा हमारे लोगों को, जो हमारे मजदूर थे, ठीक है, मतलब जो हमारे नागरिक थे, सॉरी मजदूर नहीं, हमारे नागरिक थे, उनको ईख की खेती करने के माध्यम से जो साउथ अमेरिका में ले जाया गया, ठीक है, वो वहाँ पर जाकर बस गए, तो उनकी बहुत बड़ी कम्युनिटी होगी। आज वो वहाँ पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े बड़े पद संभाले हुए हैं। भारतीय संस्कृति वहाँ पर आपको बहुत ही व्यापक रूप में मिलेगी, ठीक है। और हमारे बिहार के निवासी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। सम्मेलन का विषय क्या है? डायोस्पोरा। डायोस्पोरा मतलब एक तरीके से जैसे अमेरिका, इंडिया हो गया, ठीक है। तो इंडिया के लोग जितने भी अमेरिका, रसिया, चाइना जहाँ भी होंगे, तो ये क्या है? इंडिया का डायोस्पोरा है, ठीक है। अमृतकाल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी की यहाँ पर बात करी जा रही है, ये है इसका विषय। CII जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन, इसकी बात करें, ये कहाँ हुआ है? आपका नई दिल्ली में। सम्मेलन का विषय क्या है? ऊर्जा संक्रमण, एक स्थायी काल के लिए समाधान, मतलब स्थायी समाधान की यहाँ पर बात करी जा रही है। जल संरक्षण और प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जल संरक्षण आज के विषय कंटेस्ट में बहुत ही ज़्यादा मुख्य विषय है, जिस पर गंभीर रूप से चर्चा होनी चाहिए, ठीक है। सम्मेलन का विषय क्या है? वाटर विजन @2047, ठीक है। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन, देखिए यहाँ जल प्रभाव की बात चल रही है, जल संरक्षण की चल रही है। ये भी नई दिल्ली में होता है 15 से 17 दिसंबर तक, ठीक है। मुख्य विषय इसका क्या है? एक बड़े बेसिन में छोटी नदियों का पुनरुद्धार और संरक्षण, मतलब नदियों का क्या करना है? पुनरुद्धार करना है छोटे क्षेत्र में, ठीक है, और उनका संरक्षण करना है। देखिए, बेसिन वो जगह होती है, जैसे ये हमारी नदी है कोई, गंगा, ठीक है, यहाँ से पानी, छोटी छोटी स्रोत यहाँ से आके मिलते हैं, जहाँ से भी नदी हमारी पानी लेती है उसे बोलते हैं बेसिन। यह है गंगा का बेसिन, ठीक है, बेसिन एरिया। डेफ एक्सपो, ठीक है, DEFEXPO, मतलब डिफेंस का एक्सपो की बात चले, कहाँ पर हुआ है? अहमदाबाद, गांधीनगर, गुजरात में। मुख्य विषय क्या है? पार्ट 2 प्राइड, ठीक है। इंडिया आइडियाज समिट 2022 आयोजन नई दिल्ली में। मुख्य विषय अमेरिका भारत की समृद्धि को अगले 75 वर्षों में अधिक से अधिक बढ़ाना है, ठीक है। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन सूरत, गुजरात में हुआ है। अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा की गई है इसकी। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन, ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। उद्देश्य क्या है? वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि विषयों पर विचार विमर्श करना है। विचार विमर्श करना है, करना कुछ नहीं है, ठीक है। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन, देखिए आयोजन बेंगलुरु में होता है। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत को प्रमुख भागीदारों में से एक के रूप में स्थापित करना। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कोविड-19 में इंडिया में जो महंगाई का कारण बना था, ठीक है, जो एक तरीके से विदेश नीति के लिए भी एक चैलेंज था, वो था सेमीकंडक्टर, ठीक है। आजकल हमारे विभिन्न उपकरण हैं, उनमें बिना सेमीकंडक्टर के काम नहीं होता। एक चिप लगती है, सेमीकंडक्टर चिप, जो कि चाइना जिसका 90% उत्पादन करता है। इसी की कमी देखी गई, तो इसी को देखते हुए जापान इंडिया के साथ आता है, ठीक है। बेंगलुरु क्या है? इंडिया की IT कैपिटल है, ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर किसकी बात करी जा रही है? वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, जो हमारी ग्लोबल क्या है, सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई चेन है, उसमें भारत को प्रमुख भागीदार जो कि सप्लाई करेंगे उनमें स्थापित करना है। विंग्स इंडिया 2020, इसका आयोजन हैदराबाद, तेलंगाना में होता है। थीम क्या है इसकी? इंडिया @75, एविएशन इंडस्ट्री के लिए नया क्षेत्र, मतलब एक नया परिदृश्य तलाशना है। जैसा कि मैंने आगे आपको बताया था, उसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे एक निमोनिक लिखा है, जो कि आपने कभी शायद देखा भी होगा या कहीं पढ़ा होगा। अब हमें याद करना है G7 कंट्रीज, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक निमोनिक लिखा है, जिसको आप अगर 1, 2, 3 बार देखेंगे आसानी से याद करें। थोड़ा अटपटा है और आपको अजीब भी लग सकता है, ठीक है। यहाँ पर G7 कंट्रीज आपको याद करने, तो देखना होगा जूस विद GF, मतलब
जूस जो पी रहे हैं ना वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पी रहे हैं। तो यहाँ पे देखना है, हर शब्द वो डिनोट कर रहा है एक कंट्री के नाम को, ठीक है, एक नेशन के नाम को। जो पहला है विद यहाँ पर कुछ भी डिनोट नहीं करता, ठीक है। जूस विद गर्लफ्रेंड, ठीक है। जापान जी से, यू से यूएसए, आई से इटली, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड, और गर्लफ्रेंड जर्मनी, जी फॉर एफ फॉर फ्रांस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आगे से जो भी सेशन लूँगा उसमें सभी में एक ना कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई हिस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई ना कोई मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। धन्यवाद।